हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। मैं राजकुमार यदुवंशी आपकी शून्य से शिखर तक की फेवरेट क्लास लेकर के। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आपको ज्ञात होगा कि धरती पर मौजूद मिलियन बिलियन खरबों प्राणियों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा दिमाग वाला प्राणी भगवान ने इंसान को ही बनाया है। तो फिर आपसे ये सब क्यों नहीं होगा? असंभव नहीं है। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए साथियों, इसके पहले आपने 3 क्लास देख लिया है जिसमें हमने इसके पिछले काफ़ी पार्ट्स को क्लियर कर दिए थे, है ना। भाग में 5 टाइप का डिवीजन हमने पिछली क्लास में बता दिया था। आज 6 टाइप का लेकर उपलब्ध है। देखिए, भाग के बहाने हम बहुत कुछ सीख लेंगे। हम तो आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ भाग, लेकिन यहाँ आप सीखेंगे बैक में या फिर एक्स्ट्रा रूप में टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव भी आप खुद पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे इसी माध्यम से। देखिए, आज जो हमने क्वेश्चन चुना है कुछ अलग टाइप का है। इनको क्या करना है भैया? डिवाइड करना है। तो 7 में 8 से भाग करना है। देखो, अभी तक हम लोगों ने बहुत आसान सा किया था पहले, चूँकि ये चौथी पार्ट है। तीसरा दूसरा पार्ट में और भी लेवल थोड़ा लो था, तो हमने ये 12 में 3 से भाग देना ये भी किया था। लेकिन अब थोड़ा और गुंजाइश बन रही, थोड़ा हार्ड की। अब बताओ, 7 में भाग तो जाएगा नहीं, 8 का जाएगा? नहीं जाएगा ना। आप कहोगे नहीं गुरुजी नहीं जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूना ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। अब भैया ये ऐसा भाग के नियम का, कानून का उल्लंघन होगा और ये जाएगा नहीं। तो फिर क्या होगा? इससे कम ही होना चाहिए। आप कहोगे 1 बार जाएगा, 1 बार भी तो ज़्यादा हो जा रहा। फिर क्या होगा? कहोगे दशमलव बढ़ा लेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम पहले 0 बार ले जाएंगे और फिर यहाँ क्या होगा? 0 घटाओगे 7 आ जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा, ये यहाँ पर सीख लो, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जैसे अगर हमें 5 से भाग करना है 3 में, तो लोग क्या करते हैं, पहले शुरुआत दशमलव बढ़ा लेंगे और भर से यहाँ 0 उतार के 5 अंक 30 कर देंगे। ऐसे लोग करते हैं ना। लेकिन वो कहीं आंसर ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर इसका आंसर लिखना हुआ उनको, ये भैया 5 ये 30 का, तो वो क्या लिखेंगे? 0.6 लिखेंगे। अब बताओ, ये 0 क्या कहीं गिफ्ट में पा गए थे क्या? कहाँ से लगाए 0? मतलब आपने 0 लगाया कहाँ से? तो सही तरीका क्यों नहीं बताते हो? फिर सीधी सी बात है, ये तरीका होता है। समझ गए ना। 1 टाइम भाग जाने पे ज़्यादा हो रहा तो 0 टाइम ले जाते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं और यही 0 है जो यहाँ आता है। बाकी लोग इसको करते नहीं, ऐसे शार्ट में कर देते हैं। लेकिन मैं आपको हर एक स्टेप बताऊँगा। हाँ, एक बात और, क्लास पूरा देखना, भागना मत बीच में, समझना है तो, नहीं तो पढ़ लेना पड़ेगा। 0 टाइम जाएगा, ये हो गया। अब आप कर सकते हो, 1 टाइम ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। अब आप डेसिमल बढ़ाओ, 0 उतारो, 8 सत्ते 56, इसको सब ट्रैक करो। 8 × 64 भी तो जा रहा था, तो फिर कौन सी बीमारी थी, काहे नहीं ले गए? अगर जा रहा है, गुंजाइश है, तो फिर गुंजाइश नहीं छोड़ना है, ठीक ना। तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जा रहा था। 8 9 72, 72 ज़्यादा हो रहा था। सब ट्रैक कर लो, 6 आएगा ना। अब क्या करेंगे? फिर वही 0 उतार लो एक बार। हाँ, एक बात और याद रखना, अगर 1 टाइम ऊपर डेसिमल गया तो आप इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम 0 उतार सकते हो। कहीं ऐसा नहीं करोगे, एक 0 उतारा फिर दशमलव लगाया, फिर एक 0 उतारा फिर दशमलव लगाया, टीका नहीं लगाना ऊपर, ये गलत होता है। दशमलव हमेशा एक ही बार बढ़ाया जाता है। याद हो गया ना। चलो यहाँ 0 उतार लो। अब 8 का टेबल 7 बार जाएगा। 8 से बन जा 56। लाइट कम जल रही ना थोड़ी सी। हाँ, लिख लो फट से, हो गया इतना। चलो ओके गुड, लाइट में जला देता हूँ, थोड़ी सी और भी तेज़ हो जाए। ये लो। अब क्या होगा भैया? सब ट्रैक करो, 4 आएगा, फिर 0 उतारोगे तो 8 पंचे 40। देखो, ये थोड़ा नाटक तो किया शुरू में, लग रहा था कि नहीं कटेगा, लेकिन लास्ट में ये 0 हो गया, जाके कट गया। समझ गए ना। इसको जल्दी फिर लिख लो फटाफट। तो फिर क्या होगा? जब शेषफल 0 आ जाता है तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं, इस तरह के भाग को क्या कहते हैं? ये इससे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ सकते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा 0.875। ये तो एक पहला प्रकार हो गया जो अलग अलग भाग गया लेकिन 0 हो गया। अभी इसमें कुछ ऐसे भाग आते हैं जो काफ़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। ये तो हो गया, लिख लो। हो गया, लिख लिए। चलो देखो, बहुत फास्ट लिखा करो चूँकि टाइम बहुत कम होता है यहाँ पे, तो क्लास लंबी ना हो जाए, इस वजह से हमारी कोशिश होती जल्दी से आप आगे बढ़िए। हाँ, इसमें अगर हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देना चाहें तो आप कर लोगे।
सोचो फटाफट, रहने दो, हम देंगे भी नहीं। इसके बाद टाइप नंबर 7 देखो, टाइप 7 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनमें जीरो नहीं होता है किसी भी दशा में। अब देखो इसमें थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग में, इन्हें बोलते हैं अशांत दशमलव या फिर अशांत आवर्ती, ऐसे कुछ होता है, इसे हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, देखो यार, इस तरह की जो भाग होती हैं ना, ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती हैं, इनका फाइनल आंसर भी कन्फ्यूजन में रहता है। देखो जैसे इसे 3 से भाग करना है तो 3 6 आप जानते हो 18 होगा ना, मतलब 3 छंग 18, सब्ट्रैक्ट कर लो 2 आएगा। अब देखो भाग नहीं जाएगा, फिर हम ऊपर डेसिमल यहाँ पर नीचे 0 लिख लेंगे। अब फिर से ये भाग 6 टाइम जाएगा और फिर से 18 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आएगा। अब क्या होगा, अब अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि भैया यहाँ पर ये फिर वही आ गया। अब फिर 0 उतार लो, फिर 6 टाइम ले जाओ, फिर यही आ गया। अब हम तो परेशान हो गए, बार बार वही आ रहा, फिर 0 आ जा रहा, तो फिर ऐसे ले जाते रहो, चाहे सुबह से शाम तक बुढ़ा जाओगे, लड़के बच्चे हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाओगे, लेकिन ये आएगा नहीं, कभी कटेगा नहीं, चाहे जब तक ले जाओ, ट्राई कर लो, जी भर जाए। तो फाइनल में इसका आंसर क्या होगा आप जानते हो? इसका फाइनल में आंसर 2 तरह लिखा जा सकता है। एक तो अगर हम सार्थक अंक और कोटिमान की जो अगर बात करें उसके अकॉर्डिंग 6.67 लगभग में लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर इसके एक्चुअल वैल्यू की बात करें, सही कहीं लिखना है, तो ये 6 पॉइंट और 6 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा के लिखा जाता है। इसे बार पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश में, समझ गए ना? ये एक बड़ी लाइन खींच देते हैं किस नंबर के ऊपर? वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको देख करके जो मैथ पढ़ा है वो समझ जाएगा कि ये बार बार क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। समझ गए? इस तरह से आप इसको कर लेना और फिर हमें कमेंट करके बता देना। ये भी सेम टू सेम वैसे है, 3 1 जा 3, ये देखो भैया घटा लो, फिर दशमलव बढ़ा लो, फिर 0 उतार लो, फिर 3 3 जा 9, फिर वही, मतलब वही कहानी इसमें भी है। तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इसमें एक अंतर है। वो क्या है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है वो 6 6 एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे अलग अलग नंबर रिपीट होंगे। वैसे तो हम आपको भाग सिखा रहे हैं बचपन वाली, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इसमें कुछ और भी चीज़ें एक्स्ट्रा सीख ले रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग में एक अलग तरह का एग्जाम्पल, जब हमें क्या करना हो, 7 से 1 में भाग करना हो। देखो ये भाग का टाइप है, मैं बता रहा हूँ आपको, 8वां टाइप है भाग का, याद रखना। भाग का 8वां प्रकार, मैंने 7 प्रकार की भाग आपको पहले दिखा दिया, ये 8वां प्रकार देखना। इसमें भाग डायरेक्ट तो पहले जाएगा नहीं, 0 टाइम आप ले जाओगे, सबसे पहले 1 आएगा, फिर आप डेसिमल बढ़ा करके यहाँ 0 लिखोगे। अब आप 1 टाइम ले जा सकते हो, 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करोगे 3 आएगा, मतलब 3, है ना? अब क्या होगा, अब आपने एक बार दशमलव बढ़ाया था, अब आपका अधिकार है कि अब बार बार 0 लिख सकते हो। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28, है ना? घटाओगे 2 आएगा। 1 टाइम आपने डेसिमल यहाँ पर अगर पुट कर दिया तो आप इनफाइनाइट टाइम डेसिमल शून्य का यूज कर सकते हैं। तो फिर से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, 7 2 जा 14। देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, अगर आप गौर करो तो नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कट नहीं रहा है, लेकिन अलग अलग नंबर बढ़ रहे हैं बार बार ना। अभी आगे बढ़ते जाओ, आपको और कुछ मिलेगा, लेके जाते रहो। 0 उतार लो, 7 8 जा 8 7 56 होता है ना, 56, 4 आया, फिर 0 उतार लो। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 7 का फिर से ले जाओगे जब डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। 7 5 35, 5 बार जाएगा। अब 5 आया, देखो भाई यार जो 5 आया था वो 50 बन जाएगा। मैं यहाँ का बात यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक। अब फिर से अगर हम 7 का भाग ले जाएंगे 50 में, तो आप जानते हो 7 7 49, घटा लो 1 आया। अगर देखो तो हम यहाँ से गए थे, यहाँ से इधर से कहते हैं ना, इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से घुमा घुमा के सिर के ऊपर से फिर आके वही पकड़ लिए, मतलब फिर 1 आ गया और हमने भाग 1 में ही दिया था। अब फिर ये पूरी प्रक्रिया फिर से रिपीट होगी। समझ में आई बात ना? वहाँ तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा था बार बार, लेकिन इस प्रकार की भाग में, इस प्रकार के नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में ये 6 डिजिट रिपीट होंगे। समझ में आया ना?
ये आप कक्षा 9 में अच्छे से पढ़ोगे अगर ईमानदारी से हमारे साथ जुड़े रहोगे तो ये लिख लो, एक प्रकार की ये भी भाग हो गई। अभी ये जा रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, 1 आया फिर से 0 लिखोगे, फिर यही प्रक्रिया रिपीट हो जाएगी। अब अगला प्रकार का दिखाएंगे 9वां प्रकार। ध्यान से देखना और पूरी क्लास हर दिन देखिए अगर आपको समझना है, मैथ सीखना है तो। आप लोगों ने कहा मैंने व्हाइट बोर्ड पे कर दिया, इसलिए मैं कॉपी में पढ़ाता था। नॉन टर्मिनेटिंग का एक और एग्जाम्पल देख लो। जब आप 233 को 990 से आप डिवाइड करोगे तब आपको कुछ नया चीज़ मिलेगा। वो क्या है? वो ये मिलेगा कि भैया ये बार बार जो है 53535 रिपीट होगा। समझ गए ना? तो ये सब आप आगे चल के मुकाबला करेंगे क्लास 9th की मैथ में। इसमें जो टर्मिनेट पद मतलब है जो बार बार ये रिपीट हो रहा है वो 35 है। मतलब दोनों एक साथ रिपीट हो रहा है, याद रखना। ऐसा नहीं कि 3 हो रहा फिर 5 ऐसा नहीं हो रहा, 3 5 तो ये मैंने आपको क्या सिखाया? यहाँ हमारा उद्देश्य आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग सिखाना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ भाग सिखाना था। हमने आपको 9 प्रकार के भाग सिखाए जिसमें आप भाग करना सीख गए कि इनका भाग कैसे करेंगे। तो फिलहाल ये तो अभी शून्य से शिखर तक है, अभी शिखर पे आप पहुँचेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आज चौथा दिन है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। अगर आप इस मैथ को जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे की क्लास चाहते हैं, तो आप प्रीमियम बैच ज्वाइन करें, जिसकी डिटेल बगल में साइड में दी गई, राइट साइड देख लें। और हाँ, अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और हर दिन थोड़ी थोड़ी ऐसे जानकारियाँ लेते रहें। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सीख लें तो फिर प्रीमियम ज्वाइन कर लें।